एक दिन पहले मुझे व्यापारी का एक फोन आया, बोला मेरा सेविंग अकाउंट है वो फ्रीज हो गया, बैंक वालों ने फ्रीज कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। मैं क्यों किया है कि बोला कि जो तुम्हारे सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसमें रेगुलर तुम्हारे यूपीआई या क्यूआर कोड से जो पेमेंट रिसिप्ट हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ बिजनेस है। उस बिजनेस का हमको एक प्रूफ चाहिए, मतलब उसका आईटीआर फाइल किया है तो उसका आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट, एक आईटीआर चाहिए, एक आईटीआर प्रूफ चाहिए हमको, आपका बिजनेस है। तो अगर आप भी सेविंग अकाउंट में बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अकाउंट आपका फ्रीज हो जाए, और बैंक वाले को ऐसे राइट भी है, वो चाहे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, क्योंकि आरबीआई के रूल से सेविंग अकाउंट किसके लिए बना है? छोटी बचत के लिए। आप बचत का पैसा आप जमा कर सकते हो, अगर सैलरी का पैसा उसमें आता है तो सैलरी वाले को जो है सैलरी अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में उसमें पैसा ले सकता है। बैंक उसको अगर कोई छोटे पर्सनल एक्सपेंस का पेमेंट करना है तो सेविंग अकाउंट से कर सकता है, हाउस होल्ड के कुछ पेमेंट करने हैं या अपना रेंट या किराया लेना है तो सेविंग अकाउंट में ले सकता है। लेकिन अभी रिस्क बढ़ गया है, तो फ्रीज का एक रिस्क हो गया है कि अगर आप हेवी डिपॉजिट बैंक अकाउंट में करते हैं, सेविंग में कस्टमर से आपको पेमेंट आ रहे हैं, आप अपने परचेजेस जो करते हैं उसके पेमेंट या चेक के थ्रू जो पेमेंट करते हैं वो सेविंग अकाउंट से करते हैं, तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, और बैंक वाला इसके लिए आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। फ्रीज कर देगा तो मतलब आपको बैंक के अंदर पैसा आएगा लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते। अनफ्रीज करने के लिए फिर आपको उसको एविडेंस देना पड़ेगा, या फिर आपको सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट ओपन करवा के करंट अकाउंट में जो है वो अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। दूसरा, इनकम टैक्स नोटिस आने का भी खतरा है। अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश से 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो है वो ये इंफॉर्मेशन एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स, बैंक वाले को ऐसे राइट भी है, वो चाहे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, क्योंकि आरबीआई के रूल से सेविंग अकाउंट किसके लिए बना है? छोटी बचत के लिए। आप बचत का पैसा आप जमा कर सकते हो, अगर सैलरी का पैसा उसमें आता है तो सैलरी वाले को जो है सैलरी अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में उसमें पैसा ले सकता है। बैंक उसको अगर कोई छोटे पर्सनल एक्सपेंस का पेमेंट करना है तो सेविंग अकाउंट से कर सकता है, हाउस होल्ड के कुछ पेमेंट करने हैं या अपना रेंट या किराया लेना है तो सेविंग अकाउंट में ले सकता है। लेकिन अभी रिस्क बढ़ गया है, तो फ्रीज का एक रिस्क हो गया है कि अगर आप हेवी डिपॉजिट बैंक अकाउंट में करते हैं, सेविंग में कस्टमर से आपको पेमेंट आ रहे हैं, आप अपने परचेजेस जो करते हैं उसके पेमेंट या चेक के थ्रू जो पेमेंट करते हैं वो सेविंग अकाउंट से करते हैं, तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, और बैंक वाला इसके लिए आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। फ्रीज कर देगा तो मतलब आपको बैंक के अंदर पैसा आएगा लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते। अनफ्रीज करने के लिए फिर आपको उसको एविडेंस देना पड़ेगा, या फिर आपको सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट ओपन करवा के करंट अकाउंट में जो है वो अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। दूसरा, इनकम टैक्स नोटिस आने का भी खतरा है। अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश से 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो है वो ये इंफॉर्मेशन एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल ये इंफॉर्मेशन वो देता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो भी आपके सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ है, या कैश के अलावा अगर बैंक के थ्रू या फिर आपके यूपीआई पेमेंट को या जीपे, गूगल पे, जिसके भी थ्रू पैसा है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो सोर्स ऑफ इनकम, उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया या क्या इनकम है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में जितनी भी इनकम आती है तो आप अपने सीए से या जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपना रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपना हिसाब किताब रखते हैं और वो आईटीआर के थ्रू टैक्स डिपार्टमेंट में हर साल भर देते हैं, तो उसमें आपको रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है, या फिर आप रिस्क फ्री हो जाते हो। तीसरा जो है, सेविंग अकाउंट में ना ट्रांजैक्शन की लिमिट्स भी रहती है। सेविंग अकाउंट एक पर्टिकुलर कैश डिपॉजिट की लिमिट देता है आपको, उसमें कितने विड्रॉल कर सकते हैं, कितने अमाउंट, तो ये सारी लिमिट्स आप अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चालू करोगे तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी एक्सीड कर जाएगी। तो उससे भी क्या होता है कि सेविंग अकाउंट जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बना नहीं है। फिर क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि जब स्टार्टिंग में बिजनेस छोटे लेवल पे होता है, जब बिजनेस छोटे लेवल पे होता है तो सेविंग अकाउंट का एक्सेस इजी रहता है, तो उसकी वजह से, और चार्जेस कम रहते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस कम रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ छोटे व्यापारी स्टार्टिंग में करंट अकाउंट को मेंटेन नहीं करके सेविंग अकाउंट में अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट
ये सेफर साइड नहीं है, सेफर साइड तो करंट अकाउंट ही है। अभी करंट अकाउंट के फायदा क्या है, क्योंकि करंट अकाउंट में एक तो कोई बिजनेस से रिलेटेड आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कोई लिमिट है नहीं, और आपका अगर जीएसटी नंबर लिए हुए या बिजनेस कंप्लायंस है वो इजी रह जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग उसमें प्रॉपरली मेंटेन हो जाती है। आप जो भी उसमें कैश डिपॉजिट या उससे कैश विड्रॉल होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग आप कर लेते हो, अकाउंट मेंटेन कर लेते हो, तो बैंक का सस्पेंस उस पर कम रहता है, बैंक उस पर डाउट नहीं करता है इतना, जितना सेविंग अकाउंट में अगर आप करोगे तो उस पर डाउट ज्यादा होते हैं। देखो, शुरुआत में अगर आपका सेविंग अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपके पास प्रॉपरली सेविंग अकाउंट्स की जो भी डिपॉजिट्स है या जो भी विड्रॉल है उसका प्रॉपर आपके पास पूरा उसका रिकॉर्ड है, और आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो कि ये पैसा मुझे कहां से आया है, तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है आपको। आप टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का भी वापस उसका नोटिस का भी रिप्लाई कर सकते हो, नोटिस का भी जवाब दे सकते हो। लेकिन फिर भी एक बेटर ऑप्शन करंट अकाउंट ही है। आप करंट अकाउंट के लिए अपना पैन नंबर, आधार कार्ड और अपने जो दुकान का रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया है, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन, या बैंक वाले से बात करके एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी नंबर भी लेना कोई मैंडेटरी नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन से सेविंग अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। अगर हाई वॉल्यूम है आपके ट्रांजैक्शन का, या आपका जो ट्रांजैक्शन का पैटर्न है वो सस्पिशियस है, तो कंप्लायंस इश्यू आ सकता है। केवाईसी मिसमैच है तो भी कंप्लायंस इश्यू आ सकता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट यूज करना है और अपना पर्सनल यूज के लिए सेविंग अकाउंट यूज करना है।